महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2022 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है और यकीन मानिए फ्रेंड्स इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी ने पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है भारत की तरफ से, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने भाग लिया है, जिसमें चारों देशों के नेताओं ने जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 क्षेत्रों पर चर्चा की है। ये आपको याद रखना है। I2U2 का एक्रोनियम है फ्रेंड्स इंडिया, इजराइल, UAE और US, ये आपको याद रखना है। इन 4 देशों यानी भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है, ये आपको याद रखना है। इस समूह का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, डिजिटल बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटना है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर भारत में। तो जम्मू कश्मीर भारत में 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन होना है, यह आपको याद रखना है। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सहित तमाम मुद्दों जैसे आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग आदि पर वैश्विक राय बनाई जाएगी, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको G20 या जिसे ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। G20 19 देश और यूरोपियन संघ का एक समूह है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई है। भारत G20 का हिस्सा है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये अमेरिका में 2008 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 16वां G20 शिखर सम्मेलन जो 2021 में हुआ था, ये इटली में हुआ था। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में GST की 47वीं बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में मौजूदा GST दरों में संभावित बदलाव पर विचार किया गया है और अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण ने, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लिस्बन पुर्तगाल में। तो लिस्बन पुर्तगाल में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस सम्मेलन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ज्यादा नवाचारी व विज्ञान आधारित समाधान को अपनाने की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि महासागरों का टिकाऊ प्रबंधन किया जा सके। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है जितेंद्र सिंह ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और इस सम्मेलन का ये दूसरा संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी देश। तो जर्मनी देश 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करने वाला है, यह आपको याद रखना है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने में मदद के लिए विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों को एकजुट करना और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको G7 या ग्रुप ऑफ 7 के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद इसे G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 SCO रैट्स 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? काफी इंपॉर्टेंट ये सम्मेलन था फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश ने। तो भारत ने SCO रैट्स 2022 की मेजबानी की है, ये आपको याद रखना है। इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद,
अग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है। अब मैं आपको एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 2001 में हुई है। पहले इसे शंघाई 5 ग्रुप कहते थे, जो कि 26 अप्रैल 1996 में बना था। मुख्यालय इसका बीजिंग, चीन में है। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव, ये आपको याद रखना है। महासचिव हैं झांग मिंग और सदस्य देश हैं एससीओ के भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन देश ने। तो चीन देश ने ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यह सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में वैश्विक विकास साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए और संयुक्त रूप से सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को लागू करने के विषय के तहत आयोजित किया गया था। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। और इस सम्मेलन की थीम थी फ्रेंड्स, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको ब्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो इसे ब्रिक्स का नाम दिया गया। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2006 में हुई है। मुख्यालय इसका शंघाई, चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। ब्रिक्स एक तरह का फ्रेंड्स एक्रोनियम है, यानी बी से ब्राजील, आर से रशिया, रूस, आई से इंडिया, भारत, सी से चीन यानी चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, ये आपको याद रखना है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जून 2009 में हुआ था और रूस के जेकातेरिनबर्ग में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ यानी आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश ने। इस बैठक में व्यापार, रणनीतिक संबंध और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को पहले से ज्यादा बढ़ाने पर चर्चा की गई है। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है इसमें एस जयशंकर साहब ने, जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली, भारत में हुआ है और संस्करण था सम्मेलन का 24वां, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको आसियान के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई है। मुख्यालय इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष हैं इसके ली सिन लुंग, ये आपको याद रखना है। महासचिव हैं लिम जोक होई। सदस्य देश हैं इसके कुल 10 और वो 10 देश हैं ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये आपको याद रखना है। और मोटो है इसका एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। अगला क्वेश्चन, भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन की संभावना पर चर्चा की है, ये आपको याद रखना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है सोमनाथ घोष ने, जो कि रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं, और संदीप चक्रवर्ती ने, जो कि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप के स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, ये आपको याद रखना है। इसका गठन फ्रेंड्स 1993 में हुआ था। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है, यह आपको याद रखना है। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कोविड-19 के टीके, खाद्य सुरक्षा और मत्स्य पालन और अनियंत्रित फिशिंग पर सब्सिडी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता की है पीयूष गोयल ने, जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। अब मैं आपको WTO यानी
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई है। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश हैं इसके 164। महानिदेशक हैं इसकी नगोजी ओकोंजो इवेला, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन हुआ है। अब मैं आपको ICL के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में भी जाना जाता है, इसे प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और एकजुटता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है, ये आपको याद रखना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव ने, जो कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किया है। सूचना समाज का विश्व शिखर सम्मेलन सभी विकास समुदायों को सीखने, चर्चा करने और भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करता है। और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है, ये आपको याद रखना है। भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है देवू सिंह चौहान ने, जो कि संचार राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शर्म अल शेख में, जो कि मिस्र में है। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन दुनिया भर के युवा सांसदों को युवा सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और सामान्य और नवीन रणनीतियों को परिभाषित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन में नागालैंड की राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला एस फांगोन कोन्याक ने भारत की तरफ से अध्यक्षता की है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल ने, जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इस बैठक का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना अपना पहला कैपस्टोन सेमिनार के साथ पहला युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम कहां आयोजित करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इस सेमिनार कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर और सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के अधीन आयोजित किए गए हैं। इस सेमिनार का लक्ष्य युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम के शिक्षण उद्देश्यों को प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। इस सम्मेलन में तिब्बत में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा धार्मिक दमन पर चिंता व्यक्त की गई है। इस सम्मेलन का उद्देश्य तिब्बती धर्म, संस्कृति, पहचान और पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन। ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। इस सम्मेलन में डिकार्बनाइजेशन, नीतिगत मुद्दों, स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और उनके प्रबंधन से संबंधित विभिन्न शोध विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमित शाह ने, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। इस बैठक में पश्चिमी राज्यों से जुड़े अंतर्राज्यीय सीमा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, परिवहन और उद्योग से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया है। और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स दीव में हुआ है और इस सम्मेलन का संस्करण था 25वां, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए,
धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। इस सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच साझेदारी को मजबूती प्रदान करना है और कृषि में स्थिरता, रोजगार सृजन, शिक्षा, जीवन सुगमता के लिए रोड मैप तैयार करना है। सम्मेलन की अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के बीच सहयोग को और मजबूत करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास पर चर्चा करना है। और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स टोक्यो, जापान में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब क्वाड के बारे में जान लेते हैं। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, हिंदी में इसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भी कहते हैं। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश हैं, ये आपको याद रखना है, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन देश ने। इस बैठक में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए चर्चा की गई है। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव ने, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और इस सम्मेलन का थीम या विषय था उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दुशांबे, तजाकिस्तान में। इस संवाद का उद्देश्य अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कट्टरपंथ व आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने की साझा रणनीति बनाना और वहां से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है, ये आपको याद रखना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है अजीत डोभाल ने, जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन को 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अबिदजान, आइवरी कोस्ट में। यूएनसीसीडी के बारे में अब आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूमि संरक्षण, जैव विविधता और दुनिया के लिए हानिकारक परिणामों के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा देना है। यूएनसीसीडी COP15 सम्मेलन की थीम थी फ्रेंड्स, भूमि, जीवन, विरासत, बिखराव से समृद्धि की ओर, यह आपको याद रखनी है। यूएनसीसीडी COP14 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका देश ने। और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स अमेरिका में हुआ है। संस्करण था दूसरा। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, डेनमार्क देश में। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन 5 देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये आपको याद रखना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केवड़िया, गुजरात में। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने तथा टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना है। और अध्यक्षता की है इस सम्मेलन की मनसुख मंडाविया ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, 11वीं भारत इटली सैन्य सहयोग समूह बैठक 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रोम, इटली में। और भारत की तरफ से अध्यक्षता की है ब्रिगेडियर विवेक नारंग ने, जो कि एकीकृत स्टाफ के उप सहायक प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन, 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत पाकिस्तान सिंधु जल आयोग बैठक 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली, भारत में। और इसका ये 118वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी,
नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य ने, और गुजरात में कहां हुई है? गांधीनगर में। यह आपको याद रखना है। इस सम्मेलन में भारत के शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श किया गया है। यह सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्कूल कौशल और डिजिटल परियोजनाओं जैसी राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलहट बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का ये संस्करण 39वां था, ये आपको याद रखना है। और अध्यक्षता की है राजनाथ सिंह ने, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। अब मैं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुई है। भारतीय तटरक्षक बल दिवस हम 1 फरवरी को मनाते हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष और या महानिदेशक हैं इसके BS पठानिया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। इस ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का उद्देश्य जैविक खेती के महत्व को उजागर करना है और इसका थीम है फ्रेंड्स प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी, हिंदी में कहेंगे मानवता के लिए लाभप्रदता। अगला क्वेश्चन, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया देश ने। विश्व वानिकी कांग्रेस विश्व के वानिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभा है और यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी फाओ के द्वारा 1926 से हर 6 साल में आयोजित की जाती है। और इसकी थीम है फ्रेंड्स बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रिजिलियंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर ओडिशा में। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मीनाक्षी लेखी ने, जो कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। यह बैठक ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए आयोजित की गई है और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स चीन में हुआ है और संस्करण था 7वां, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया ने, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। और इसका आयोजन फ्रेंड्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है और संस्करण था 75वां, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको WHO के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, हिंदी में इसे विश्व स्वास्थ्य सभा कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा वह मंच है जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO अपने 194 सदस्य देशों द्वारा शासित होता है और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1948 में हुई है। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण ने, जो कि भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। और इसकी थीम या विषय है फ्रेंड्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑप्टिमाइजिंग द डेवलपमेंट इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी में आयोजित नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दावोस स्विट्जरलैंड में, ये आपको याद रखना है।
भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अध्यक्षता की है इस सम्मेलन में, और इस सम्मेलन की थीम थी फ्रेंड्स हिस्ट्री एट ए टर्निंग पॉइंट। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको WEF के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में इसे विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई है। मुख्यालय इसका कॉल्गनी स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं इसके क्लाउस स्क्वाब। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत की तरफ से इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन, जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क अमेरिका में। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है वी मुरलीधरन ने, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं। और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है और संस्करण है पहला। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022 कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिलोंग मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नारायण राणे ने एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयंबटूर तमिलनाडु में। यह सम्मेलन उद्यमिता विकास गतिविधियों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और देश भर में MSME मंत्रालय की पहल और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे महाराष्ट्र में। जीतो का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59th अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उज्जैन मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। इस सम्मेलन में वायुसेना ने उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने की जरूरत पर जोर दिया है जो परिचालन की सहायता के लिए लॉजिस्टिक्स क्षमता को बनाए रखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई भारत में। यह आपको याद रखना है। विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 1904 में शुरू हुआ था और इसे प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। और इस सम्मेलन की थीम है फ्रेंड्स बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीन डायलॉग की शुरुआत की गई है और इसकी थीम है फ्रेंड्स #वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। और इसका संस्करण ये 7वां था, ये आपको याद रखना है। और इसका थीम है फ्रेंड्स विजन 2047 ट्रांसफॉर्मेटिव रोड मैप फॉर द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी,
अजय कुमार ने, जो रक्षा सचिव हैं। प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स 8 का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है, और इसका आयोजन फ्रेंड्स मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में हुआ है, और संस्करण था इसका 8वां, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर ने। और इसकी थीम है फ्रेंड्स डिलीवरिंग वाटर फ्रॉम सोर्स टू टैप एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव ने, जो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री हैं। और इसका आयोजन फ्रेंड्स पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, और इसका ये 20वां संस्करण था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा आयोजित साइबर अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अश्वनी वैष्णव ने, जो कि रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सम्मेलन में साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने और कानूनी ढांचे को और सशक्त बनाने के लिए चर्चा की गई है, और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह ने, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। सम्मेलन की थीम है फ्रेंड्स मिलिट्री हेल्थ केयर इन अ वॉलेटाइल अनसर्टन कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्यूअस वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैड्रिड स्पेन में, यह आपको याद रखना है। और इस सम्मेलन का यह 32वां संस्करण है। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था, यह आपको याद रखना है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 लिथुआनिया विनियस में होगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, यह आपको याद रखना है। इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र देश। वर्ष 2021 में COP26 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम ने की है। वर्ष 2023 में COP28 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात करेगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स इस्लामाबाद में हुआ है, जो कि पाकिस्तान में है, और संस्करण है 48वां, यह आपको याद रखना है। अब मैं आपको OIC के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, हिंदी में से इस्लामिक सहयोग का संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 25 सितंबर 1969 में हुई है। इसका मुख्यालय जेदाह सऊदी अरब में है, और सदस्य देश हैं इसके 57, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात में। और इसका थीम होने वाला है फ्रेंड्स इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, और इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में होगा, और संस्करण होगा 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस देश ने। इसका उद्देश्य जान लेते हैं। एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर को संरक्षित करने और समर्थन करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलंबो श्रीलंका में।
और इसका ये संस्करण 5वां है, ये आपको याद रखना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेगमपेट हवाई अड्डे में, जो कि हैदराबाद में है। और इसकी थीम होने वाली फ्रेंड्स, इंडिया @75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहां होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। और इसका थीम होने वाला है फ्रेंड्स, जियो साइंस द बेसिक साइंस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहां किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नैरोबी केनिया में। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई है। भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सभा में भाग लिया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहां पर आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आगरा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हम्पी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, 21वें TERI वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने। TERI का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, और इस सम्मेलन की थीम है फ्रेंड्स, टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर यह पहली भारत मध्य एशिया समिट आयोजित की गई है। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने भी हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन, किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश। और इस सम्मेलन का ये 14वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF द्वारा आयोजित आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण पर वार्षिक सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह ने, जो भारत के गृह मंत्री हैं। और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व आर्थिक मंच WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने। और इस सम्मेलन की थीम थी फ्रेंड्स, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल ने। इस कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने हमारे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए लीप का अनावरण किया है। लीप का अर्थ है फ्रेंड, लिवरेज, एनकरेज, एक्सेस और प्रमोट, ये आपको याद रखना है।
विषय था इसका सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स और संस्करण था सम्मेलन का 16वां, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण एनटीसीए की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। और इस सम्मेलन की थीम है फ्रेंड्स, इंडियाज टेक एड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्ष परिषद के 21वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दुशांबे तजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहां आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। और इसकी थीम है फ्रेंड्स, ब्रिजिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशंस। अगला क्वेश्चन, 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान देश। अगला प्रश्न, 34वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड देश। और इसकी थीम है फ्रेंड्स, ओपन कनेक्ट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, इटली देश। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वें और 41वें आसियान सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, कंबोडिया देश। अगला प्रश्न, 35वें एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के 36वें संस्करण का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। यह सम्मेलन भूविज्ञान, ज्ञान और अनुभव साझा करने के साथ साथ पेशेवर नेटवर्किंग के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस संस्थान ने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव आयोग ने। अगला क्वेश्चन, जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण ने, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकियों और इंजीनियरों के लिए द्विवार्षिक कार्यक्रम ओशियंस 2022 का आयोजन भारत के किस संस्थान द्वारा पहली बार किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा। और इस सम्मेलन की थीम है फ्रेंड्स, इंस्पायर इनोवेट सस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रगति के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के महत्व पर आयोजित इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया ने, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए और समाधान खोजने के लिए डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। अगला क्वेश्चन, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 किस देश में आयोजित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एस्टोनिया में। अगला क्वेश्चन, पहले अतुलनीय भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह 2022 की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन श्रृंगला ने, जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं। अगला क्वेश्चन, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वानंद सोनोवाल ने, जो कि आयुष और जलवायु मंत्री हैं। और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इंडिया वोट एंड मरीन शो 2022 का चौथा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोची केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सूरत गुजरात में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, श्रीनगर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वानंद सोनोवाल ने, जो कि केंद्रीय आयुष और जलमार्ग मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एस जयशंकर साहब ने, जो कि विदेश मंत्री हैं भारत के। और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स कोलंबो श्रीलंका में हुआ है और संस्करण है इसका 18वां, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ढाका बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरू देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने शी इज अ चेंज मेकर परियोजना के तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की, रूस, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के बीच अनाज गलियारे के मुद्दे पर बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इस्तांबुल तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ द्वारा आयोजित आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण पर वार्षिक सम्मेलन 2022 की किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमित शाह ने, जो कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, कौन सा देश इतिहास में पहली बार स्पेन के मैड्रिड में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में भाग लेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान देश। तो ये आपको याद रखना है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण सम्मेलन काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।